जी, खजवाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर काउंट सी जमेटी के 216वें जन्मदिन समारोह कार्यक्रम पर चिकित्सकों ने डॉक्टर मेटी को याद करते हुए एक समारोह आयोजित किया, जिसमें मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों के डॉक्टर सम्मिलित हुए और इलेक्ट्रोपैथी को लेकर अपने विचार विमर्श साझा किए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के अभिनव कला हाल में आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से उपचार करने वाले मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के डॉक्टर ने एकत्रित होकर प्रतिवर्ष अनुसार एक बैठक आयोजित की, जिसमें मौजूद डॉक्टरों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर अपनी अपनी राय अन्य डॉक्टरों से साझा की और किस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी एलोपैथी से अच्छी है उसके बारे में जानकारी दी। IAEMH पेट्रोन डॉक्टर AM सिद्दीकी ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज संभव है, क्योंकि यह पद्धति इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और कैंसर जैसी बीमारी की सेल भी डेट हो जाती है। वहीं ग्वालियर से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज कमठन ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी नेचुरल पद्धति है जो इम्यूनिटी और आपकी बॉडी की एनर्जी को नेचुरल तरीके से बढ़ाती है, जिसकी वजह से हम महज कुछ मिनटों में ही एलोपैथी पद्धति से तेज आराम इलेक्ट्रोपैथी में मिलता है। इस अवसर पर IAMAEH प्रेसिडेंट डॉक्टर ममता शुक्ला, उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल राठौर, संरक्षकों AM सिद्दीकी, उप संरक्षक डॉक्टर V मोडलर, उप संरक्षक डॉक्टर शोएब अनवर, विशेष अतिथि डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर मनोज कामथन, जिला अध्यक्ष डॉक्टर संतोष, जिला उपाध्यक्ष इंदौर डॉक्टर सोना माथुलिया एवं समस्त समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें सभी एक्सपीरियंस शोल्डर अपना अनुभव साझा करते हैं और समाज में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को घर घर पहुंच के इस पद्धति के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे कि लोग इस पद्धति को समझे। इस पद्धति में ला इलाज बीमारियां बिना सर्जरी के ठीक होते हैं, जैसे कैंसर, प्रोस्टेट, लिवर डिसऑर्डर इत्यादि। आज सभी इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर एक मंच पर आकर एकता का प्रतीक बनते हैं। आज 11 जनवरी है। काउंट सीजर मेटी जन्म उत्सव मनाया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक काउंट सीजर मेटी हैं और यह प्रतिवर्ष हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है और पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी जो चिकित्सक है, स्पेशलिस्ट, वो हमारे यहाँ आते हैं और सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथ अपने अपने अनुभव को साझा करते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। यह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी है और हमेशा आगे भी रहेगा। कैंसर की बात करें तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बीमारी का इलाज संभव है? हाँ, अब आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और समझने वाला है। क्या कैंसर खत्म हो सकता है? यस। आप एक नॉर्मल व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम अगर बहुत अच्छा होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और जो भी रोग अपने को होता है वो उससे लड़ती है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति जो है यह वनस्पति पद्धति है और ये हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ही बूस्टअप करती है। फॉर एग्जांपल मैं एक देना चाहूँगा, एड्स के पेशेंट आज भी आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जो एड्स की मेडिसिन होती हैं वो इम्यूनिटी सिस्टम को सिर्फ बूस्टअप करती है, तब जाके एड्स का पेशेंट अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है और एड्स को कंट्रोल करता है। अब ये हमारी जो पैथी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये शुरू से ही अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करती है, हर तरीके की रोगों को ठीक करती है। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, प्रेसिडेंट ऑफ IAMAEH। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज 11 जनवरी बेटी दिवस मनाया जाता है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता हैं और उनके ही हम उनकी जन्मतिथि बनाने के लिए ही सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं एक बात यही कहना चाहूँगी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाई जो मेडिसिन के रूप में है ये हमारे लिए अमृत तुल्य है और कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है जिसमें ये काम ना करती हो। तो डॉक्टर ममता शुक्ला, गायनिक में मेरी प्रैक्टिस है, मऊ से।
सर, आज आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की बैठक में आए हैं। अभी आपने यहाँ पर कैंसर के ये विचार साझा करें हैं, तो सर किस तरीके से कैंसर ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में संभव होता है? एक्चुअली देखिए, कैंसर सबसे पहले है क्या हम समझें। एलोपैथी और हमारी पैथी में कैंसर में क्या अंतर है वो भी समझें। एलोपैथी में इसको एक लोकल डिसीज़ करके माना गया। सबसे बड़ी जो हम लोगों को लगता है कि जैसे ब्रेस्ट में हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर, अगर ये लोकल डिसीज़ है तो फिर सेकेंडरीज जब आती हैं, सेकेंडरी मतलब जब एक बार वो ऑपरेट कर देते हैं उसके बाद जब सेकेंडरीज आती है तो हड्डियों में कैसे आ जाता है। इट मीन्स ये लोकल डिसीज़ नहीं है, ये जनरल डिसीज़ है। जनरल डिसीज़ मीन्स आपकी पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन है। वो अलग बात है कि आपका पर्टिकुलर जो कोई ऑर्गन है जिसमें इम्यूनिटी कम है वहाँ से वो ग्रो कर गया, लेकिन सेकेंड टाइम में आपकी इम्यूनिटी कम होती है और ज़्यादा कम होती है और वो बाकी ऑर्गन्स में हो जाता है। हमारी जो मेडिसिन हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, आपके सेल्स को रीजनरेट करती हैं, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको डेड करती हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, आप देखेंगे कई बार अगर इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट हो रहा है और कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर कई बार ऐसे कट के निकल जाता है जैसे चाकू से काटा गया है, क्योंकि उसकी जो सेल्स हैं वो डेड हो चुकी होती है और वो बाहर आ जाता है। तो इलेक्ट्रोपैथी टोटल हर्बल मेडिसिन है, नेचुरल रेमेडी है, नेचुरल एनर्जी है। नेचुरल एनर्जी से नेचुरल एनर्जी का ट्रीटमेंट किया जाता है और आपकी बॉडी की एनर्जी को नॉर्मल किया जाता है। दिस इज इलेक्ट्रोपैथी। एलोपैथी से इसमें कितना फायदा होता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैं कैंसर तो बहुत दूर की चीज़ है। मैंने अभी बोला था, शायद आपने सुना भी होगा, फीवर एक्यूट डिसीज़, जिसके लिए लोग कहते हैं यार ये तो इसमें तो फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए इसलिए हम एलोपैथी जा रहे हैं, बाकी होम्योपैथी या अदरपैथी लेंगे। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो कम से कम 45 से 50 मिनट उसको ठीक होने में लगते हैं। इलेक्ट्रोपैथी से 5 मिनट से 10 मिनट में मैं ठीक करता हूँ और वो कोई भी इलेक्ट्रोपैथ कर सकता है। कैंसर का पेन, क्योंकि कैंसर ठीक होने में तो समय लगेगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेज हैं उसको ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन फंक्शनल डिसऑर्डर्स को क्विक कंट्रोल कर सकते हैं हम 10 से 15 मिनट में। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन देके मेडिसिन को पेशेंट को आराम देते हैं। तो बहुत फास्ट क्विक एक्शन रेमेडीज़ हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इनका। आपका परिचय? मैं डॉक्टर मनोज कमठान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है ये प्लांट ओरिएंटेड, नॉन पॉइजनस, नेचुरल एंड यूनिवर्सल रेमेडी है ये। इसकी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक अलग सिस्टम है, सभी पैथियों से डिफरेंट पैथी है ये, जिसमें औषधि निर्माण में केवल प्लांट किंगडम प्लांट का यूज़ किया जाता है। औषधि बनाने का जो प्रोसेस है इसका डिफरेंट है, इसको बोलते हैं कोवेशन मेथड। इस मेथड में जो है प्लांट के 100% प्रॉपर्टी ली जाती है और ये दवाइयाँ जो है बिना साइड इफेक्ट पहुँचाए किसी भी रोग को, या आपको हम बताया किसी भी तरह का बीमारी है जो रेफरल है, सभी जगहों से इलाज कराकर थक गया, हार गया है, तो कहा गया है प्लांट्स हैव नेचुरल हीलिंग पावर। पौधों में प्राकृतिक आरोग्यकारी शक्ति है। प्लांट्स हैव यूनिवर्सल पैनेसिया। पौधों में सभी रोगों को ठीक करने का पावर है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर काउंट सीजर मेटी, उन्होंने लॉ ऑफ नेचर के आधार पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवाइयाँ बनाई है। और ये दवाइयाँ आपको सर्वाइकल स्क्लेरोसिस है, लंबर स्क्लेरोसिस है, जिसमें एलोपैथी में लास्ट में बोला बिना विदाउट ऑपरेशन का नहीं ठीक होगा, वैसा भी केस हम लोग के यहाँ विदिन 15 डेज में उसको आराम मिल जाता है, ठीक हो जाता है। कैंसर में जहाँ तक बात हो, कैंसर का किसी भी स्टेज का पेशेंट, चाहे 4th स्टेज का हो या 2nd स्टेज का हो, प्राइमरी स्टेज का हो, तो 1st और 2nd स्टेज में जो कैंसर आता है, जो मेटास्टेटिक नहीं हुआ है या मेटास्टेटिक हो भी गया है, पूरे बॉडी में फैल भी गया है, वैसे भी कंडीशन में इलेक्ट्रो दवाओं से लाभ होता है। इलेक्ट्रो दवा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनिक है। होम्योपैथिक में आपको सिम्टम का इलाज किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में सिस्टम का इलाज किया जाता है। विदाउट सिस्टम के गड़बड़ी के सिम्टम नहीं पैदा होता। ये दवाइयाँ जो है ऑर्गन को ठीक करके हर प्रकार के रोगी को जड़ों से नष्ट करती है। ये इलेक्ट्रोपैथी का ये आपका मूल प्रॉपर्टी है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह, कमिंग फ्रॉम बिहार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।